हेलो गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं वो मेरे फेवरेट तो हैं ही। एक बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं जो उनका काम आपको मैं दिखाऊंगा और आपने देखा भी होगा, नहीं देखे होंगे तो दिख जाएगा। और एक है म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ज़्यादा नहीं बोलता, मिलवाता हूँ उनसे। हाय कर्तव्य। हाय क्या खाब, हाल है? हेलो भाई। कैसे हो? बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़िया। आप बताओ। वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी। निकल गया बहुत टाइम। बहुत बहुत वेट किया मैंने। मैंने किया वेट, आपके पास टाइम नहीं था, आप पंजाब थे भाई। मैं मोहाली चला गया था ना। मोहाली थे। चलो मोहाली से शुरू करते हैं, क्यों गए हाँ, थे मोहाली? मोहाली इस वजह से, एक तो मैं पिछले 3-4 साल से ट्राई कर रहा था वहां जाने के लिए, बट हम्म। मौके नहीं लग पा रहे थे हम्म। क्योंकि इंडस्ट्री वहां पर, और जिस तरीके के मैं गाने बनाता हूँ, हाँ। मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो लोग समझ पाएंगे वो वहां ज्यादा रहते हैं। प्रोफेशनली ऑडियंस तो पैन इंडिया ही होती है। जो काम करने के लिए जिस तरीके के मैं विजुअल्स चाहता हूँ या जिस तरीके की पिचिंग होती है गाने की, जो लोग एक टीम बन के काम कर सकते हैं, वो मोहाली में मेरे को बेटर मिलेगी। तो इसी चक्कर में मैं दिल्ली से मोहाली मूव किया, नहीं तो मैं पिछले 7 साल से काम तो दिल्ली में ही कर रहा था। तो दिल्ली आपको समझ नहीं आई या फिर ऐसा कुछ था? दिल्ली, आपका ओपिनियन। मैं सच बताऊं तो मेरे को दिल्ली अब कर लिया मैंने, मेरा दिल्ली नहीं लगता दिल्ली में। वैसे बहुत अच्छी जगह है, बट मेरे को जिस लेवल की पीस चाहिए ना काम करने के लिए, वो पीस नहीं है दिल्ली के अंदर। ओके। इसीलिए मेरे को बॉम्बे भी नहीं पसंद। मैं बॉम्बे भी रह चुका हूँ 1 महीना। वो भी बहुत तेज है, शोर शराबा बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, वो मेरे को जचता नहीं। खाब भाई, हाँ जी भाई। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी कलम मैंने देखी है, सुनी है, अभी भी सुनता हूँ, रोज़ ही सुनता हूँ। इस शुक्रिया। एज के अंदर इस तरीके की कलम, ये गॉड गिफ्टेड है या फिर सोच लिया था कि लिरिसिस्ट बनना है? क्योंकि जो जितना मैं आपको जानता हूँ, हम्म। आपको देख के कोई जज नहीं कर सकता कि आप ऐसे कमाल का कुछ लिख देते होगे बैठे हाँ बैठे। हाँ। मैं जानना चाहूँगा ये स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्टिंग से ही म्यूजिक की फील्ड में था, तो थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ हमारा स्कूल टाइम से ही झुकाव ज़्यादा था, सर दोनों का ही। फिर वहाँ से ये बात हुई कि जब इसने प्रोडक्शन चालू करी, भाई ने प्रोडक्शन चालू करें, इनका एक फ्रेंड थे, वो अभी हैं सुरेश करके, उन्होंने उन्होंने बेसिकली मेरा ये टैलेंट डिस्कवर करवाने में मैं उनको बहुत बड़ा वो हाथ देता हूँ। हाँ जी। उन्होंने, ये स्टोरी मेरे को भी नहीं पता। हाँ जी, मैं एक्चुअली पता नहीं, मैं 9th-10th में होऊंगा मैं, तो मैंने कुछ ना एक दो लाइन ऐसे ही लिखी थी क्योंकि माहौल जैसा होता था, तो मैंने एक दो लाइन दिखा के, और वो स्टूडियो घुस रहे थे तो मैंने उनको दिखा दी। तो उन्होंने कह रहा यार पूरा गाना लिखना तू। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि तू पूरा गाना लिख इस पे, इसको कंटिन्यू आगे कर। तो मैंने पता नहीं पहला गाना लिखा था ऐसे ही कि पिंड विच बेबे बेबे कर दी ते शहर आके बेबी बेबी कर रही है, मतलब ऐसा था कुछ लिखा थे। अच्छा है। हाँ। तो तो आप रिलेशन में आप दोनों रियल ब्रदर्स हैं? हाँ, हाँ जी। आप बड़े हैं? मैं बड़ा हाँ हूँ। जी। ये लगता ही है बड़ा। नहीं, मेरे को तो आप ही बड़े लग रहे हो। मैं चौरनेस आपके बेस पे है ना। तजुर्बे दिखा देते हैं चेहरे पे। तो आपकी जर्नी ये स्टार्ट कैसे हुई? मेरी मैं ये सवाल तो मेरी माँ के लिए बनता है वैसे। क्योंकि उनको ज्यादा पता है। मम्मी म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है ना? मम्मी म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने देखा है ना, मैं बहुत छोटा था, आई गेस होऊंगा, जो किंडरगार्टन वाली एज नहीं होती छोटे हाँ, बच्चे हाँ, की, हाँ, जिसमें हाँ। एलकेजी होती है। हाँ। तो मैं उस टाइम से ही घर में ना कुछ बजाता रहता था। कभी कटोरियां निकाल ली, कभी चम्मच निकाल लिए, कभी ये है कभी वो है। तो मैं तो तब से ही कुछ ना कुछ करता था। फिर मेरे स्कूल में, अच्छी बात है, मैं उस स्कूल में गया, सीआरपीएफ रोहिणी में है। हाँ, तो मेरे स्कूल में ना म्यूजिक और को करिकुलर एक्टिविटीज का बड़ा सीन था। मतलब अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट भी मिलता था, फैसिलिटीज भी मिलती थी। तो फिर मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया स्कूल में। मैं शुरुआत से ही बड़ा रिदम इंस्ट्रूमेंट और ढोल ताशे वाला हिसाब किताब रहा है मेरा। पम्प्ड अप इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छे लगते हैं स्कूल टाइम से? स्कूल टाइम से। तो फिर मैंने कॉन्गो वांगो बजाना शुरू किया। कॉन्गो होता है जिसमें 3 होते हैं, वो बजाता था मैं स्कूल में, असेंबली में। फिर मेरे को पता चला कि नहीं यार, ड्रम्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेरा एक सीनियर होता था, नाम है नरेंद्र छेत्री। मेरे हिसाब से शायद वो बिस्मिल के ड्रमर है आज की डेट में। ओके। तो मैं उनको देखता था कि यार ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, क्योंकि तामझाम बड़ा है ना, मेरे को तामझाम बहुत अच्छा लगता है।
2 में समझ नहीं आती गेम तो मैं उसमें फिर मैंने ड्रम्स बजाना शुरू किया। तो थोड़ा सा एक वो होता है कि मेरे टीचर को भी लगा कि ही इज अ नेचुरल, ओके। इसको ज्यादा सिखाने की बातचीत नहीं है, इससे बस ये करवाए चले जाओ, ये अपने आप निकालेगा सामान इसमें। तो पहले आपको मतलब उन्होंने डिस्कवर किया कि आप हाँ ओके। कि फिर Thanks मैं to हमारे टीचर होते थे, म्यूजिक टीचर होते थे अमितोष सर हमारे स्कूल में। ठीक है। तो कॉम्पिटिशन्स में जाना, जोनल जाना, डिस्ट्रिक्ट जाना, स्टेट जाना, और बहुत बथेरे कॉम्पिटिशन्स में वो वाला सीन था। तो मैं थोड़ा म्यूजिक की तरफ मेरा हो गया झुकाव ज्यादा। थोड़ा हमारा स्कूल ना इन चीजों में काफी अच्छा था। काफी अच्छा था, मतलब काफी हम लोगों जहाँ भी को जाते मिलती थे नहीं फर्स्ट ही आते थे। ओह। हाँ मतलब कुछ ऐसा सीन हो गया फिर कि मैं क्लास 6th में था। तो जब मैं अपनी सीनियर ईयर्स में आया स्कूल के अंदर, तो हमारी बिल्डिंग चेंज हो जाती थी स्कूल में। तो उसमें म्यूजिक रूम भी हमें बड़ा मिल जाता था। पहले छोटा होता था, छोटे बच्चों का छोटा रूम था, फिर बड़ा रूम मिल जाता था। उस बड़े रूम में मैं ड्रम्स पे आ गया। ठीक है। और साथ में मैंने अपनी प्रयाग संगीत समिति से डिग्री स्टार्ट कर दी, डिप्लोमा तबले में, क्लास 6th में ही, ताकि मैं जब 12th में से निकलूं तो मेरी ग्रेजुएशन हो रखी हो साथ में ही। वो मेरे सर ने स्टार्ट करवा दी, 6 साल की होती है वो इसकी भी करवाई थी। उन्होंने भी 2 साल दिए थे ना? नहीं, परवेशिका मैंने 4th ईयर तक वो भी किया था। 4 साल तूने भी दिए, मैंने पूरे 6 किए थे। सीखा तबला प्रॉपर थ्योरी, म्यूजिक किसने बनाया, तबला किसने बनाया, पखावज किसने बनाया, कौन से राग होते हैं, क्या नहीं होता। और मेरे म्यूजिक रूम में मैं ऐसा होता था उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों टेस्ट होते थे। हाँ थ्योरी अलग होता था, प्रैक्टिकल अलग होता था। तो वो टेस्ट तो जैसे होते थे, और मैं होता था क्लास बंकर। मैं स्कूल बंकर नहीं था, मैं क्लास बंकर था। साइंस का स्कूल में क्लास चल रही है, एसएसटी इसकी उसकी क्लास चल रही है, मैं म्यूजिक रूम में मिलूंगा। शुरू से ऐसा हो गया था? मैं शुरुआत से ही ऐसा था। और मैं पूरा दिन, मतलब स्कूल में किसी को पता ही नहीं है कर्तव्य आज एब्सेंट है प्रेजेंट है। फिर मैं सुबह, पापा ने छोड़ा स्कूल के बाहर, मैंने बैग उठाया, मैं क्लास में गया ही नहीं, बैग उठा के रखा म्यूजिक रूम में सीधा जाके। और कोई जो चीज हाथ में आ रही है, कभी कीबोर्ड आ गया हाथ में, कभी कुछ आ गया, सब बजा डालो। इसको बजा डाला, कर्तव्य जिंगा लाला, कर्तव्य जिंगा लाला। फिर इसका भी अब मैंने किट ले ली, ड्रम्स लिए थे मैंने। पहले अपनी ड्रम किट खरीदी थी 9,000 रुपए की। और क्लास कौन सी थी उस टाइम पे? 7th। आपको 7th पे समझ आ गया मेरे को ड्रम खरीदना है? हाँ ड्रम्स खरीदने। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा हमें उस टाइम पे मिलती थी 35 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी हफ्ते की। 35 रुपए? 35 रुपए। फिर वो 35 रुपए से बढ़ के, क्योंकि पापा लाने जाने करते, वो 35 रुपए खाने पीने के होते थे स्कूल के अंदर। पैटी खानी है, फन बॉल खाने, बस ऐश। ठीक है। फिर वो पॉकेट मनी होगी हमारी 500 रुपए दोनों की, क्योंकि हम रिक्शे से आया करते थे। ठीक है, वो पैसे अलग मिलते थे, वो 500 रुपए सेविंग थे हमारी। तो उससे पैसे जोड़ के मैंने को 3-3.5 रुपए इकट्ठे किए। बाकी पैसे पापा ने डाले और हम ड्रम किट ले आए मेरे लिए 7th में। और उसके बाद तो पूरे घर में ऐसा होता था कि वो घर था छोटा, मैं ड्रम्स बजाऊं, नीचे दराजों पे से सामान खिसके एक टूट रहा है, दूसरा टूट रहा है, ये हाल था। इसको भी बढ़ गया शौक साथ में कि भाई ड्रम्स प्ले करता है तो मैं भी करूंगा। तो हम दोनों फिर म्यूजिक में ही रह गए। आप भी ड्रम बजाना जानते हो? हाँ प्रॉपर ड्रमर था ये। मतलब हम स्कूल ड्रमर्स रहे हैं अपने। हमारे इसमें जैसे 5 इयर्स का गैप है। हाँ तो जब इसने मतलब 12th पास ऑन करी, तो मैं उस टाइम पे 7th 8th में था। तो 8th, अब वो हमारे में ना उसमें माना जाता था कि एनुअल डे पे जिसने भाई ड्रम बजा रहा है ना, हाँ। तो वो एक सीनियोरिटी वाला सीन हो जाता था। पहले मैं एनुअल डे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, वो समझना बहुत जरूरी है। हमारा एनुअल डे में ऑर्केस्ट्रा होता था। ठीक है। एक कॉम्पोजिशन सर रेडी करेंगे और 200 बच्चा ऑन स्टेज बजाएगा वो एक कॉम्पोजिशन। 200 बच्चा, 200 इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे साथ में उस एक कॉम्पोजिशन। और सब बच्चे पे इंस्ट्रूमेंट होते थे? सब बच्चों पे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। 17 हारमोनियम, 18 हारमोनियम, 22 गिटार, 8 तबले, 10 कॉन्गो, ऐसे। बट ड्रमर एक ही होता था। ड्रम सिर्फ एक होगा ड्रम्स पे, जो रिदम को लीड करेगा। तो वो मेरे हिसाब से सीआरपीएफ के ऑर्केस्ट्रा के जो स्पैन है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा मेरा करियर रहा है वो। मैं 8th से स्टार्ट हुआ एनुअल डे के ड्रम्स पे, मैंने 12th तक किया है। 4 साल बजाए, जबकि मेरे से सीनियर भी लोग थे, बट भाई जगह आने का देता किसी, तो वो वाला सीन था। फिर मैं इसको बोल के चला गया, मैंने कहा मैं हट गया हूँ, हमारे खानदान वाला ही बैठेगा इस पे, तो तू बैठ जाइयो। जब तक हम दोनों निकल नहीं जाते ना स्कूल से, तब तक हमारे अलावा कोई बैठेगा नहीं ड्रम्स पे। और ये हुआ, यही हुआ। मतलब इसने जैसे 12th पास करी,
वो उसके बाद वाले एनुअल डे में मैंने ड्रम प्ले कर लिया, तो ऐसा हुआ। हम बड़ा ऐसे थे। ब्रदर्स ड्रमर्स। प्रोडक्शन में आना कैसे हुआ? मैं जब ड्रम्स भी बजाता था ना, तो हम्म। मेरे को शुरुआत से ऐसा लगता था यार इसके अलावा जो बाकी चीजें है ना, मैं उनमें भी अच्छा हूँ, तो मैं सिर्फ ड्रम्स नहीं बजाऊंगा। हालांकि पहला प्यार म्यूजिक से ड्रम से ही बना। ठीक है, मैंने कहा सिर्फ ड्रम्स नहीं बनाऊंगा, साला गाना बनाऊंगा। तो ये मतलब खुजली कहाँ से आई ये वाली? गाना बनाने की, हाँ, मतलब ये गाना कैसे? बनाने की पहली खुजली आई थी जब मैं पहली बार स्टूडियो गया था, अच्छा, 7th क्लास में। ओके। उसमें हमारे स्कूल में एनुअल डे पहले होता था, और उसमें ना डबिंग होती थी डायलॉग्स की, तो मैं वो करता था अपने टीचर के साथ जाके। ओह, जो स्कूल जिसमें परफॉर्म करेगा मैं वो डब करता था। हमारे स्कूल की और भी बड़ी सारी टीचर्स होती थी, हम जाते थे गाड़ी में, कभी स्टे बैक है, रात को 10 बजे घर आ रहा हूँ मैं स्कूल से, सुबह का गया हूँ 7 बजे का 10 बजे घर आ रहा हूँ। तो मेरा तो शुरुआत से ही थोड़ा वो वाला हिसाब किताब था। मैंने पहली बार ही तब देखा था स्टूडियो, फिर मेरे को लगा मैंने यार मैं गाना बना सकता हूँ। उसके बाद चस्का लगा। चस्का लगा, बनाए भी, एक छोटा सा बैंड भी बनाया, नाम पता नहीं क्या था, 50s, क्या नाम था, 50 सेकंड डेज। हाँ कुछ ऐसा सा बैंड बनाया। बड़े बोने भी तो होते ही है ना सारे के सारे स्कूल में, कर देंगे कर देंगे। 50 सेकंड डेज। 50 सेकंड एस, एस। मतलब 52वां इक्का ठीक है। ताश का। तो वो हम 4 लोग होते थे उसमें, मेरे स्कूल फ्रेंड्स। हमने वो बैंड बनाया और हम चले गए पता नहीं कहाँ पर, सेक्टर 24 में एक स्टूडियो, कि हमने गाने लिखे हैं भाई, रिकॉर्ड करते, लिख भी दिए गाने, रैप लिख दिए मैंने। और वो पहुंच गए हम। उस टाइम पे शायद उस बंदे ने 16,000 रुपए लिए थे, मम्मी ने दिए थे मेरे पैसे वो, ओके। कि गाना बनाओ जी इनका। हम पहुंच गए, हम गाना बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बड़ा घटिया सा गाना था। और इनफैक्ट पिछले 3 साल पहले डिलीट किया मैंने वो सुना, कोई सुनेगा भी नहीं, तो मतलब सुनना नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, तो तो अभी आप तब गाना बनाया था मैंने पहला अपना। ओके, अभी हिप हॉप या फिर सब कुछ? मैं तो आपने सब स्टार्ट तो कुछ। आई थिंक हिप हॉप से किया था? मैंने रैप म्यूजिक से स्टार्ट किया था। रैप म्यूजिक से करा था। हाँ। तो आपने सबसे ज़्यादा काम किस आर्टिस्ट के लिए किया? सबसे ज्यादा काम किस, ऐसे नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मतलब हिप हॉप बहुत किया है। कमर्शियल में मैंने सबसे ज्यादा काम गगन के साथ किया है। ये बैठे हुए क्या कहते स्काई, साथ है। में ही होते हैं हमेशा। मेरे दिल्ली आने की आधी मोटिवेशन गगन भैया होते हैं। ठीक है, तो गगन भैया से मिलना कैसे हुआ? वो बहुत क्रेजी स्टोरी है। मैं सुरेश भाई के घर था। नील पे आज तक नहीं हुआ। मैं सुरेश भाई के घर बैठा हुआ था, और मैं उनके घर पे ही रहता था आधे टाइम, या वो मेरे घर पे रहते थे, या हम सारे मिलके मुंह फाड़ के घर पे रहते थे। अपने घर पे कोई नहीं टिकता जब तक कोई तीसरा बंदा साथ में नहीं है। मैं उनके घर पे बैठा हुआ, तो मेरे को सुरेश भाई कहते हैं कि भाई एक बंदा है जिसने गाने बनाने हैं, मैं मीटिंग करने के लिए बुलाया, तो तू प्रोड्यूसर है, तू बना दियो। मेरे को बुला दो। फिर गगन भी आया, रेड कलर की हुडी पहनी हुई, और उस टाइम पे गगन भैया मतलब पगड़ी रखते थे प्रॉपर। तो भाई आए और बैठे, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। वो इन्होंने निकाली कॉपी, आप भी तो थे साथ में। हाँ ठीक है। इन्होंने निकाली कॉपी, और वो कॉपी निकाल के क्या पता नहीं क्या निकाल रहे हैं, कॉपी वॉपी, उसमें गाने पन्ने भरे हुए। और ऐसा कोई करता नहीं था हमारे साथ। मतलब सब फोन पे लिखते हैं ना यार, हम जब भी गाना बनाते थे फोन पे लिखे हुआ बनाते थे, एक को व्हाट्सएप कर दिया, नोट्स में बना लिया। इसमें मैं तो पहली बार कॉपी देखी थी किसी की कि अच्छा बहन कते उसी में लिख रहे हो कलम पकड़ के। उसके बाद पहला गाना हमारा डिसाइड हुआ नीट पैक। अच्छा, वो किसी तो शार करके प्रोड्यूसर ने भी बना रखा था एक, टी शार्प ने। हाँ टी शार्प ने बनाया था। तो कि आप बना दो जी। और उस टाइम पे डिसाइड हो गया सुरेश गाएगा वो गाना। मैंने ट्रैक बना दिया, सुरेश भाई ने गाया। नीट पैक एक ऐसा गाना है जो आज तक रिलीज नहीं हुआ, जो पूरा बना भी नहीं, और मेरे हिसाब से शायद 6 या 5 सिंगर्स ने उसको डब किया है। फंसा हुआ है वो फंसा ही हुआ है, कुछ कुछ गाने फंस जाते हैं, तो वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा। वो स्काई भाई की ना, वो है, वो एंकर है वो गाना। उसने रोक रोक दिया जहाज को, बेटा आप नहीं। स्टार्ट हुआ वो गाना है, वही फंसा हुआ है। उसके बाद मैंने गगन भैया के साथ बहुत गाने बनाए। पहले तो क्लाइंट होते थे ना गगन भैया, बहुत पैसे छापे मैंने गगन भैया से। मेरा आधा स्टूडियो गगन भैया ने बनाया, उनके पैसे से बनाया मैंने, उनको मैंने बदले में गाने दिए। तो ऐसा सीन था। फिर हम रेगुलर हैंग आउट करने लग गए। मैं होता ही इनके पास था, या ये मेरे स्टूडियो होते थे। मेरे स्टूडियो तो बहुत ही कम बैठे हैं वैसे भैया। फिर मैं इनके स्टूडियो ही होता था। 2-3 बारी तो स्टूडियो बनाया गगन भैया ने। उन तीनों बारी में से 2 बारी प्रूफिंग मैंने करी है।
मैं इनके चक्करों में स्टूडियो बनाना सीख गया हूँ आज की डेट में। स्टूडियो कैसे बनाते हैं। तो क्रेजी राइड। आपने प्रूफ नहीं करी, मैंने सामान उठाया है। हाँ तो वो तो भाई ना, दोनों को आता है हमें बनाना। हम ठीक है। हम तो शूटों पे रहे हैं हाँ यार। हम तो लेबर बने थे, मैं और हाँ। भाई। अरे मैं तो क्या ही बताऊँ। सेक्सी। ठीक, आपने सबसे ज्यादा काम स्काई भाई के साथ किया है? बहुत। मैंने और गगन भैया ने मेरे हिसाब से 35-36 गाने बनाए हैं साथ में, जो हम डालना चाहते हैं। इसके अलावा बनाए तो बहुत हैं। लेकिन डले भी तो काफी सारे हैं। काफी सारे डले मेरे हिसाब से 12-15 तो आउट भी हैं। हाँ आउट अब डलेंगे बैक टू बैक। और ओके। अब गगन भैया भी चार्ज घूम रहे हैं बिल्कुल, तो आ जाएंगे हाँ गाने सारे। बहुत बढ़िया, गगन भाई तो ऑलवेज चार्ज है। हम्म। स्काई भाई आपने स्काई भाई नहीं, खाब भाई। खाब भाई, I'm sorry, स्काई भाई याद है क्या? एक्चुअली भाई का नाम आता है मेरे को, गगन भाई ये याद आता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों है। भाई भाई मतलब भाई चमकते हैं। खाब, हाँ जी। आपने अपनी कलम की शुरुआत करी, हाँ स्कूल जी। टाइम से लिखा, यहाँ तक हाँ जी, पहुँचे, बिल्कुल। कमर्शियल लिखा, नॉन कमर्शियल लिखा, अंडरग्राउंड लिखा, सारा सब। सब लिखा। किसी आर्टिस्ट के लिए काम किया अभी तक? हाँ मैंने अभी बड़ा आर्टिस्ट है सच तो नहीं करा, बड़े आर्टिस्ट के लिए नहीं करा। बाकी मेरे थोड़ा सुरेश भैया के साथ जैसे गाने आए हैं, और मैंने फर्स्ट अपना सुरेश भैया और मुंहफाड़ भैया उनके साथ पहला गाना करा था, यू डोंट नो, तो वो निकला हुआ है। प्लस एक आर्टिस्ट हैं ओमकार करके, ओमकार या जिनका ज़रा ज़रा अभी एक कवर उन्होंने करा था, तो वो हमारा एक्चुअली हम सारा फ्रेंड सर्कल था हमारा स्कूल टाइम का। ये मेरे जूनियर्स है स्कूल में सारे, ये भी सारे म्यूजिक में पढ़ गए, मैं भी पढ़ा हुआ था। ओके हाँ। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से उनके लिए लिखा। फिर एक गाना, मतलब एक चैनल है उस पर मैंने एक गाना अपना करा था जिसमें मैंने स्टारिंग भी करी थी। तो 2019 में वो गाना आया था कमली नाम से। तो वहाँ से थोड़ा सा ना प्रोफेशनल हो गया। उससे पहले मैं खाली लिखता था, बट उस गाने को पॉपुलैरिटी थोड़ी मिली, और उसके बाद से फिर थोड़ा मेरे को इसको प्रोफेशनली लेके मैं आगे चलना शुरू कर दिया लिरिसिज्म को। फिर मैंने काफ़ी मतलब क्लाइंट्स के लिए काफ़ी गाने लिखे। अभी उनके मतलब इतने हिट्स नहीं हैं, बाकी होपफुली आ जाएंगे। कोई बात नहीं, वो ये हिट हो जाएंगे। डेडिकेशन दिखती है कलम के अंदर, आपका एक्सपीरियंस दिखता है। फ्यूचर प्लान क्या है? लिरिसिस्ट बनना है हाँ यार, प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर। कल्ला लिरिसिस्ट भी बनना है, आर्टिस्ट बनना है। नहीं मतलब आर्टिस्ट तो आप लोग हो, आर्टिस्ट मतलब उस तरीके से आप तो वीडियो कमाल में के क्या है? आर्टिस्ट हो। म्यूजिक प्रोड्यूसर से पहले तो आप इतना जी फाट ड्रमर हो। देखा मैंने बजाते हुए आपको, अच्छा आप आए तो shows मैंने पे। शोज देखे हैं आपके। भाई यार कैसी बात कर रहे हो, शोज देखे हैं, आपको देखा है। हाँ। शोज आपने आई थिंक ऑलमोस्ट सब बैंड के साथ करें, सब आर्टिस्ट के साथ करें। काफी आर्टिस्ट के साथ किए हैं मैंने, 3-4 बैंड्स के साथ शोज किए हैं, सुखी पाजी के साथ शो किया है, ओके और भी काफी लोग। मैं अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग के जो म्यूजिक करियर के जिससे पैसे कमाने सीखे, वो 4-5 साल मैंने शोज ही किए हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइवल कैसे है आपके अकॉर्डिंग? है या नहीं है तो कैसे बहुत है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर किसी बंदे को बिना पैसे लगाए, बिना पैसे कमाए, वेला बैठना, 2 रोटी पे सर्वाइवल, और डेली रात को खुद को कोस के सोना आता है ना, तो ही इस काम में है, नहीं तो मत आए। बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे पैसे नहीं होते, पैसे होते नहीं है। एक बात बताओ, ये कोई आटा दाल तो है नहीं जो डेली खत्म होएगी, डेली नहीं खरीद के ले आएंगे किसी परचून की दुकान से। ये तो वक्त लगता है। एक तो साला पहले उसको सीखो, सीखने के बाद उसमें मास्टरी करो किसी एक चीज में, किसी एक जोन में। पहले तो सब कुछ वानबी होता है। जब एक आर्टिस्ट गाने बनाने शुरू करता है ना, तो वो नकली होता है। धीरे धीरे उसको उसकी फील पता चलती है, फिर उसके इमोशंस बाहर आने शुरू होते हैं अपने काम में। जब तक इमोशन बाहर नहीं आ रहे ना, तब तक तो प्रिपरेशन ही चल रही है, और उस प्रिपरेशन के अंदर लाखों रुपए लग जाते हैं, वक्त भी लग जाता है, जो कि मेरे हिसाब से लाखों रुपए से ज्यादा कीमती है। बात तो सही है। हाँ, तो बहुत टफ है। और मैं किसी भी नए, जैसे मेरे को मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं प्रोडक्शन सिखाता हूँ, तो मेरे को जब कोई नया नया ऐसे मिलता है ना, भैया मैंने गाना बनाना है, मेरे को गाना बनाना सिखाओ, मैं पहले दिन डिमोटिवेट कर देता हूँ कि भाई वेला बैठ लेगा, क्रिटिसिज्म झेल लेगा, रिजेक्शन झेल लेगा, काम ना होना झेल लोगे, टल्ले झेल लोगे लोगों के, तो आजा कर ले,
स्टार्ट कर लो, बना लो स्टूडियो, गाने बना लो। अगर नहीं कर सकते, वेला नहीं बैठ सकते, स्ट्रगल नहीं कर सकते, डेली रो के खुद को कोस के गुस्से में चीजें तोड़ के नहीं रह सकते, तो मत करो ये काम। क्योंकि बहुत बहुत ड्राइव और बहुत एनर्जी चाहिए काम को करने के लिए, ऐसे बहुत मुश्किल है। एग्री। हाँ, तो आपको बदले में वो आंसर नहीं करते हैं भैया नहीं कोई बात नहीं, ऐसा क्या बोलते हैं वो लोग? मैं 2-3 तो अच्छे खासे लड़के डिमोटिवेट करके भगा दिए, अगर आए तो तुम्हारे पास का ना है। कहीं और चले गए तो? चले गए तो चले गए, अच्छी बात है ना, पहले दिन ही पता चल गया। मेरे हिसाब से तो पहले दिन ही अगर रियलिटी किसी के सामने रख दो तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है। मैं कोई क्लाइंट खींचने के लिए थोड़ा ना बैठा हूँ, प्रोडक्शन में इसीलिए सिखाता हूँ क्योंकि मैं भी इंप्रूव करता हूँ साथ में। ठीक है। पैसे कमाने के लिए नहीं कमाता, पैसे कमाने के लिए तो गाने बनाता हूँ मैं। हम्म। अब एक मेरा स्टूडेंट है जैक करके, मैं अगर कोई भी मेरे से प्रोडक्शन सीखना कभी चाहे जिंदगी में, तो मैं पहले बता दूं, मैं इतना गंदा होमवर्क देता हूँ ना, जिंदगी भर का दे देता हूँ होमवर्क। और मेरा यही वाला सीन है कि मेरे को डेली की 10 वीडियो चाहिए। जिस दिन से आप मेरे से मिले हो उस दिन से जब तक आप मेरे से बात करते रहोगे, कोर्स खत्म हो गया अपनी ऐसी तैसी कराए, जब तक हम टच में रहेंगे तब तक 10 वीडियो डेली भेजियो। वो आज भी भेजता है। ओह, हाँ, मेरे अब पिछले 1 महीने से शायद जैक से बात नहीं हुई है, बट लास्ट जब मेरी उससे बात हुई थी, मेरे पास 22-25 बीटे भेजी थी। भैया यार इतनी सारी चीजें बनाई है, सुन के बताओ। और उसकी बीटे एंड बढ़िया है, मैंने इम्प्रूव होते हुए देखा है उन वो लड़के में ड्राइव है, और वैसी ही हाँ। ड्राइव एक आर्टिस्ट बना सकती है। जो हारने वाला हिसाब किताब है वो है नहीं, कॉल इन क्विट्स वाला नहीं कर सकते आप उसमें। सही बात है। मुफाड़ और रफ्तार की बीफ के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि आप इम्पोर्टेंट पार्ट हो। हाँ जान सकते बात कर सकते हैं? हाँ हाँ। क्यों था क्या था? क्यों क्या था था ये? क्या था? क्यों था क्या था मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि अगर कोई आदमी किसी से लड़ रहा है तो किसी के पास कुछ तो रीजन होगा। हाँ। ऐसे तो लड़ेगा नहीं, वो उनके अपने रीजन है, मैं रीजन में नहीं घुसूंगा। हाँ, उस बीफ के दौरान बहुत फन काटा है हमने। एक तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा बीफ के साथ, क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ देखी थी एमएवे वर्सेस रफ्तार की। तो हमें उस टाइम पे ऐसा लगा था, उस टाइम पे भी एक गाना ड्रॉप कर दिया था हमने, हर हर गंगे। उसकी ऑडियो खराब हुई हुई है क्योंकि मिक्स मास्टर नहीं करना आता था ढंग से मेरे को उस टाइम। ओह, तो सीखा ना धीरे धीरे। तो फिर ये हो गई मुफाड़ वर्सेस कृष्णा वर्सेस रफ्तार, और पता नहीं कितने कितने लोग कूद गए इसमें। ठीक है, इस टाइम पे कोविड का सेकंड लॉकडाउन था, फर्स्ट था, सेकंड ही था। सेकंड था ना। हाँ, second था। तो मुफाड़ भाई मेरे घर पे आए नहीं, हुए थे। शायद फर्स्ट ही था। फर्स्ट था, फर्स्ट था। मुफाड़ भाई आए हुए थे घर पे, First था। और हम ठीक है। काम कर रहे थे, गाने बना रहे थे। हम्म। और उस 2 महीने के गैप के अंदर मेरे हिसाब से हमने इतना काम किया जितना मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, और जिस स्पीड में किया है। बन रहा है, मिक्स मास्टर हो रहा है, बन रहा है, मिक्स मास्टर हो रहा है, अपलोड हो रहा है, बन रहा है, मिक्स मास्टर हो रहा है, अपलोड हो रहा है। उस टाइम पे इसको फ्लोज काटने आ गए। हमने सीखा बहुत उस टाइम पे। हमने अच्छा। सीखा बहुत। हाँ। मतलब मैंने उस टाइम पे इंस्टा पे अपनी डमीज डाली, उस पे काफी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस टाइम पे। मतलब मैं खाली लिखता था, बट फ्लोज की नॉलेज और सबकी नॉलेज उस थोड़े से टाइम पीरियड कोविड में मैंने बहुत सीखा है। एंड बहुत फन था, मतलब मजा आया। मजेदार था। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर यही है, गाने इज द फ्यूचर। जैसे जैसे और सुंदर सुंदर बनाते चले जाएंगे हम, वैसे वैसे वो डलते चले जाएंगे, वैसे वैसे जिंदगी चेंज होती चली जाएगी। अभी 26 दिसंबर को गाना आने वाला है। हाँ, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। गाने वाला जो गाना आने वाला है उसका नाम है अनारकली, और वो एक हरियाणवी ट्रैक है। ओके। इससे पहले मैं 3 हरियाणवी ट्रैक्स डाल चुका हूँ। एक मडोना है, एक ओके रिपोर्ट है, और एक जादूगरनी है। मडोना मेरा फेवरेट है। थैंक यू। ऑसम है। हाँ, तो अभी आने वाला आपके आने वाले प्रोजेक्ट यही हैं, और जो शूट हुए? जो शूट हुआ है अनारकली, व्हाइट हिल से आएगा, व्हाइट हिल धाकड़ पे। ठीक है, वेरी स्पेशल थैंक्स पवन जी को, जिनकी वजह से, जिनके ट्रस्ट की वजह से हम ये काम कर पाए हैं। थोड़े विजन हमारे उतर पाए हैं ऑन वीडियो ऑल्सो। तो ये आ जाएगा 26 को, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। हरियाणवी ट्रैक्स में मेरा आजकल थोड़ी दिलचस्पी ज़्यादा चलती है। एक तो मेरे जाट भाई बहुत रहे हैं, बढ़िया दोस्त होते हैं वो मेरे हिसाब से। 2 ही दोस्त सबसे बढ़िया होते हैं मेरे हिसाब से, एक जाट और एक जाट। जट। हाँ, तो ये थोड़े ए और टी का फर्क आ जाता है बस। हाँ। आप सही कह रहे हो। बढ़िया वो रज लोग के हैं, तो दोस्ती मेरे को है। हरियाणवी बढ़िया लगती है बोली। बड़ी खड़ी खड़ी सी है, बट मजा आता है।
अगर आने वाले प्रोजेक्ट मिलेंगे हरियाणवी तो रेडी हो ना? अरे फॉर श्योर। वेरी नाइस। ये सब करते करते, प्रोडक्शन करते करते या कलम लिखते लिखते, ऐसा कोई मोमेंट तो आता ही होगा भाई जब आप फ्रस्ट्रेट होते होगे, नेक्स्ट लेवल वाला? हर रात को फ्रस्ट्रेट होता हूँ रोज? 9 साल से आदत हो चुकी है अब। अभी हैबिचुअल हो गया? हाँ, रात को लड़के सो, रात को टेंशनों में सो, सुबह उठो बट करना वही है, क्या करें। तो इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर अगर आपको चिल करना होता तो आप चिल होने के लिए क्या करते हो, चिल आउट होने के लिए? पहले मैं बहुत कुछ करता था, अब वो बहुत कुछ छोड़ दिया मैंने, अब वो मैं करता नहीं। जानना चाहेंगे हम। जानना चाहेंगे हम। जो भी करते हैं यार, एक 22 साल के लड़के के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए छोड़ दोगे तो दारू तो पिएगा। तो मैं दारू पीता था, अब मैंने छोड़ दिया है, अब नहीं पीता, अब कॉफी पीता हूँ मैं। तो थोड़ा जगा के भी रखती है। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि दारू गलत चीज है, जिसको सूट कर रही है भाई पिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइक हनी पाजी सेट, सोशल नशा है, कहीं से भी मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। इजीली मिल जाती है, छुप के नहीं करनी, ओवर भी कर लोगे तो सो ही क्यों नहीं जाओगे। छुप के करनी भाई? दारू क्यों नहीं छुप के करनी? दारू की छुप के मिलनी है। मतलब मैं नहीं पीता, मैं वैसे बता। हाँ। नहीं, सबका पीने वाला कैसे ही पी लेगा, नहीं पीने वाले के लिए बहाने की कमी नहीं है। तो आप कभी लिखते लिखते आप फ्रस्ट्रेट होते हो? आपको नहीं लगता है यार, कभी मैं हुए? नहीं। मेरे को लगता है अगर मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा तो मेरा असर यहाँ दिखेगा, तो वो मैं नहीं होने देता। मैं कैसा, बट ये इतने सालों में हुआ जरूर होगा कि आपने कोई फ्रस्ट्रेशन में कलम लिखी होगी। हाँ ऐसा तो हुआ है बहुत बारी। उसका कोई एक्सपीरियंस बताओ। उसका एक्सपीरियंस बताऊं? और ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट ऐसे इंटरेक्शन है किसी लिरिसिस्ट के साथ। वो रोमांटिक बहुत सारे लिख देते हैं, डांस नंबर लिख सकते हैं, लिख देते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन वाला गाना भी लिख देते हैं। सिचुएशंस और जोन मैटर करता है ऑलवेज। लिरिसिस्ट के लिए जोन मैटर नहीं करता, उसको तो पता है आई एम रेडी टू ऑन ऑलवेज। अगर आपने कभी किसी की फाड़ने के लिए गाना लिख रखा हो तो उसके लिए आपका मूड खराब हुआ था या आपने लिख दिया बस? नहीं, मैंने किसी की फाड़ने के लिए नहीं लिखा था, मेरी एक्चुअली खुद फटी हुई थी। तो 1-1.5 साल, मतलब 1 साल मेरा थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सही नहीं निकला था, मतलब 6-7 महीने, मतलब वैसे ही। तो उस बीच में मैंने खुद के लिए नहीं बट मोटिवेशन के लिए वैसे मैं लिखता तो रहता था, बट उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि तजुर्बा है बाइयां विच 26 दा कुड़े, शौक है नहीं लाल परी ना ते डब्बी दा कुड़े, सुपने वड्डे नहीं मैं ताही देखदा, गियर बैक वाला पट ता मैं गड्डी दा कुड़े। क्या बात है, क्या बात है। तो वो मैंने लाइन लिखी थी। बस मैं ऐसे पूछना फिर थोड़ी देर बाद कि लिखता कहाँ है? कहाँ लिखते हो अभी फोन बता? में लिखता हूँ, फोन में लिखता कहाँ हूँ। बैठ के लिखता है? वॉशरूम नहीं, में? नहीं, कभी वहां भी, मतलब अगर मैं ये तो सबका काम है, मैं बनाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। मोस्टली हिट्स जो अगर मैं बोलूं तो शायद वो कहीं ना कहीं वॉशरूम में ही सोचा जाता है, उसका आइडिया वॉशरूम में ही आता है। मेरे वॉशरूम में ना पेंटिंग लगी हुई है, थिंकिंग रूम। सही है। थिंकिंग रूम सही में एक्चुअल है वो, सही में है वो थिंकिंग रूम। सबके लिए होगा, सारे एग्री करते होंगे थिंकिंग रूम है वॉशरूम। मैं नहीं, मेरे लिए नहीं है। नहीं है? मेरा दिमागी स्टूडियो में चलता है, मैं बताता रहा हूँ, मेरे को पहले दिन से तामझाम बड़ा पसंद है भाई। एक बंदा कमर्शियल म्यूजिक में कैसे आए आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि कई ऐसे बंदे आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जो स्टार्ट कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, 1-2 साल उनको हो गए होंगे, बट कमर्शियल उनका काम नहीं साउंड कर रहा होगा। तो आपको बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, आपका एक्सपीरियंस है, तो कुछ कहना चाहोगे? मैं पहले जब रैप करता था, फिर सीन ये हुआ था कि जब गगन भैया मिले, स्काई पाजी मिले, तो अपना उनके पास गाने होते थे कमर्शियल टाइप के, मैं बना देता था उसको रैप, तो वो थोड़े टाइम में थक गए मेरी इस हरकत से। और ये क्यों था? वो आपका टेस्ट असली है? मेरा टेस्ट भी था, ऊपर से ना उनकी आवाज काफी कोर्स टाइप की आवाज है, थोड़ी हैवी और उस तरीके से है, तो मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इट इज अ वेरी गुड वॉइस अगर आप रैप करना चाहो उस आवाज को यूज करके। ठीक है, काफी लोगों की आवाज बड़ी पतली या थिन होती है या थ्रो नहीं होता, हाँ। जिसकी वजह से अगर वो बंदा बोलेगा भी ना कि मैंने कट्टा पकड़ रखा, मैं तेरे को मारूंगा, तो वो प्रोजेक्शन ही लगता है कि तू क्या मारेगा, बाजू मत उतरवा लियो अपनी। ओके। तो उनकी आवाज वैसी है कि वो शूट करती है, बात हैवी बातें, गैंगस्टर टाइप की बातें अच्छी लगती है। तो मैंने उस टाइम पे इसलिए उनको बोला था कि आप रैप करो, बट फिर वो थक गए मेरे से कि ये भाई ये रैप नहीं बनेगा अब, तो कुछ कमर्शियल बनाते हैं, ये करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे। फिर हम कमर्शियल गानों में आए। और पहला मेरे हिसाब से जो ब्रेक थ्रू था हमारा, वो था मर्डर। उनके चैनल पर डला हुआ है, जिन्होंने नहीं सुना जाके सुनो, बहुत फ्यूचरिस्टिक काम किया था हमने। बहुत ही बढ़िया गाना,
बहुत I सुंदर love that वीडियो, song. बहुत बढ़िया बहुत ही गाना। बढ़िया गाना। वो गाना मेरा फेवरेट और उसका शूट हमेशा यादगार। शूट तो Awesome था सारे वो। यादगार होते हैं। वो बहुत ऑसम शूट था यार, मजा आ गया था वहाँ पे, मतलब हाँ। चैलेंजेस थे लेकिन मजा आ गया उस गाने में। चैलेंजेस होते हैं, हर वीडियो शूट एक बेटी की शादी होती है, शादी एग्जैक्टली होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसमें भाई- कोई ना कोई नाराज जाएगा ही जाएगा। अभी आप जैसे काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, हाँ, कमा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, गवा भी रहे हैं, लग ज्यादा रहे हैं। लग ज्यादा रहे हैं। लग ज़्यादा रहे हैं। हाँ। तो आर्टिस्ट अभी अर्न करते हैं तो कैसे कमाते हैं पैसे वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के बाद? अगर क्लाइंट नहीं मिला हाँ, तो क्या करेंगे वो लोग? नाइस। यूट्यूब से कमा लो, स्पॉटिफाई से कमा लो, गाना बजवा। देखो, म्यूजिक से अगर कोई बंदा पैसे कमाना चाहता है ना, तो सबसे पहले तो उसको ये बात अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि ये उस तरीके का बिजनेस नहीं है, इसमें आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। हम्म। ये कोई कमोडिटी वाला टाइप का बिजनेस है नहीं ना। अगर आपका गाना अच्छा लग गया तो आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको शोज मिलना शुरू हो जाएंगे, कुछ चीजें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा भी मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर म्यूजिक के अलावा आपके अंदर कोई और भी टैलेंट है ना, और उस टैलेंट को आप मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे भाई लिरिसिस्ट है, बट इसको डिजिटल मार्केटिंग आती है बहुत अच्छे से, ठीक है, इसने पढ़ाई करी है उस चीज की। ओके। तो ये वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गाने प्रमोट करना, ये वो इसको पता है, तो ये उस चीज को भी मोनेटाइज करता है, वहां से भी पैसे, क्लाइंट्स अपना दूसरा काम भी करता है, तो ये वहां से भी पैसे कमा लेता है। मतलब सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं है। ये इसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं म्यूजिक पे ही था, बट मैं म्यूजिक में भी शो से पैसे कमा लेता था। ओके, गुड। साथ में तो कुछ ना कुछ आपको अर्निंग तो चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी म्यूजिशियन survival। हाँ सर्वाइवल के लिए कि कतई फटी में रह लेंगे। दिल्ली में फटी में रहने में भी पैसे लगते हैं। भाई आप आर्टिस्ट खुद बने, हाँ जी, कोई आर्टिस्ट सुने होंगे डेफिनेटली, बिल्कुल। और फेवरेट होंगे। बहुत ऐसा कोई है जो इंस्पायर करके बने थे और आज भी इंस्पायर वो आपको कर रहे हैं और आप हो रहे हो? डेली बेसिस पे लाइक सबसे पहले तो दिलजीत दोसांझ पाजी, हनी सिंह पाजी, बादशाह पाजी, करण औजला, सिद्धू पाजी, फॉर श्योर। मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई ना म्यूजिक इंडस्ट्री का कोर्स बदला, अलग तरीके के गाने दिए, अटेम्प्ट की डिफरेंट चीजें। और जो मेरे को पर्सनली म्यूजिक सब्जेक्टिव चीज है जी, मेरे को थोड़े से, मतलब कैसे बताऊं मैं, ग्रैंड गाने दिए इन्होंने। मेरे को ग्रैंड चीजें पसंद है। मेरे को वो थोड़ा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत है या गंदा है, लोफाई टाइप के जो गाने होते हैं ना, हाँ, मीठे मीठे से पिंक कलर के गाने, मेरे को अच्छे नहीं लगते वो, ना मैं बनाता हूँ। भाई भगवान में बिलीव करते हो? बिल्कुल अब 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 मतलब मैं पहले नहीं करता था, मैं बहुत शुरू से, मैं पहले नहीं करता था, अब करता हूँ। अब क्यों करते हो? ऐसा क्या रीजन है? मैं ना बहुत अजीब तरीके का जिद्दी आदमी हूँ, और उसमें मेरे को ना अभी रिसेंटली में पिछले 7-8 मंथ्स में, 9 मंथ्स में पता चला है कि एट टाइम्स मैं जिस चीज के लिए जिद कर रहा होता ना, वो होनी अपने टाइम पे ही है जब उसने होना है, जो होना है वो और तभी मैं होना कभी कभार ना ऑपोजिट डायरेक्शन में ना पुल कर रहा हूँ चीजें, ओके, जिसमें मैं थकता हूँ। और मेरे को बहुत सलाह दी है मेरी मॉम ने, गगन भैया ने, कि वो बहुत स्पिरिचुअल है। गगन भैया तो बहुत स्पिरिचुअल है, स्काई पाजी बहुत है, हाँ। बहुत बिलीव उनका। ये भी काफी स्पिरिचुअल है, गुरुद्वारे जाना और उस तरीके से। मेरे घर में भी राधा स्वामी फैमिली है, तो उनका माहौल बहुत उस तरीके से है, बट मैं शुरुआत से नहीं था। अब मैं थोड़ा थोड़ा मतलब ना सरेंडर करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स बाबा जी की तरफ, कि आप देखो यार, मैं काम कर दूंगा, जो आएगा मैं सब कर दूंगा, और रास्ता आप ही देखो। बिलीव हुआ? हाँ, मैं जिद नहीं करूंगा। अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए। बिल्कुल। उस सुप्रीम पावर के बिना मेरे को लगता नहीं, कोई बंदा माने ना माने, लेकिन सुप्रीम पावर के बिना कुछ हो नहीं सकता। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। वही बात होती है ना कि हम तो जितने भी मतलब ये चलाने वाली एक तो कोई तो पावर है ना, और हम सारी कठपुतली के वैसे ही हैं हम। खा पाजी, हाँ जी, आपकी कलम से कुछ बताइए। हो जाए? बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल हो जाए। थोड़ा गा के सुनाइए हो, अगर कोई गाई वाली चीज है। अच्छा चल 2 चीजें करते हैं, एक पढ़ते एक गा दे। ये लो अच्छा, भाई की फरमाइश। चलो, एक अभी मैंने लिखी थी, मतलब लाइन ये ऐसी है कि इतनी ही कीमती होती अगर तुम रखते संभाल के खजानों की तरह, अपना अपना बोल के मुझे पेश आते हो तुम मेहमानों की तरह। अरे क्या बात है।
इसी को ही अगर मैं कॉम्पो इसकी करी थी जैसे मैंने, अगर मैं इसकी कॉम्पो ऐसे बताऊं आपको, इतनी ही कीमती होती अगर रखते संभाल के खजानों की तरह, वो अपना अपना बोल के मुझे पेश आते हो तुम मेहमानों की तरह, ओ अपना अपना बोल के मुझे पेश आते हो तुम मेहमानों की तरह। अरे वाह भाई, 3x4 में हाँ, ये 3x4 बस दो ही। इसको पसंद नहीं है 3x4 प्रेशर लगती है थोड़ी सी। वाह भाई वाह, मतलब असला रखा हुआ है। असला तो बहुत रखा हुआ है। एक इसका गाना है, उसके लिए मेरे पास इतने आइडियाज हैं, मैं कभी उसको ना, मैं जितनी बारी भी बैठा हूँ ना उसको बनाने के लिए, एक तो हमारे बहुत दिल के पास है वो गाना दोनों के। मैं, हमारी फैमिली में एक डॉग है, उसका नाम है जैज, ठीक है, तो इसने जैज के लिए लिखा था वो ट्रैक, उसको सोच के। तो वो मैं इतना पास है ना वो दिल के कि मैं जब भी बनाने बैठता हूँ मैं हार जाता हूँ उसको बनाते टाइम। तेरे पड़ा हुआ है, याद है? मतलब उसकी ऐसी स्टोरी है थोड़ी एक गाने की। बेसिकली जो जानवर होते हैं, मतलब हमारी सबकी लाइफ में, हम तो पहले बोलते थे जानवर, बट अब नहीं बोला जाता। अब मतलब ऐसा सीन है कि जैज के आने से मेरी लाइफ में मतलब काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई। एक जैसे कुछ भी किसी, क्योंकि वो एक तो कोविड टाइम्स में आई थी, तो कोविड टाइम्स में आई तो अब जैसे सारे घर में थे, तो उसने ना एक स्ट्रेस ना डाइवर्ट कर दिया, मतलब सबका। समझ सकता हूँ। हाँ, तो बस उसी एक ऐसी सी उसमें मैंने एक गाना लिखा था बेजुबान करके। प्लीज प्लीज। ठीक है, तो ये है, पहली बार जदों तक्या तू मेरी जाने दो हो गई, फिर तक दे पता नहीं चलिया शाम कदों हो गई, मेरी जिंदगी ही बदल गई, मौत आनी सी की टल गई, जान दी कीमत पता है चल गई, मैनू मेरी जान वे, पहली बार कहा है मैनू किसे ने प्यार कहा है मैनू, हो जिने यार कहा है मैनू, ओ एक बेजुबान वे, वाह ओ एक बेजुबान वे। ये है भाई, मेरा दिल भर गया। मेरे पास भी पेट है, मैं समझ बीगू सकता है तो हूँ। सही। मेरा बीगू है, और वो भी कोविड के टाइम पे ही आया था, जब मैं घर पे था, लॉकडाउन। अच्छा, जैज और बीगू बराबर है क्या एज में? वो 4 साल का हो गया, कोविड आने से 1 साल पहले आ गया था, और मेरा पूरा लॉकडाउन उसके साथ निकल गया भाई, पता नहीं चला। बहुत पास है, मैं अटैच कर गया मैं भाई, तो बहुत जैज की तो बढ़िया। जिद मैंने करी थी घर पे, मैं बहुत डार्क फेज में था। हम इसके चक्कर में लाए थे। मैं अपनी उस, मेरे को ना बंद के रहना अच्छा नहीं लगता, बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, नहाओ धो, ये करो वो करो। अबे तू कौन होता है बताने वाला, बाहर नहीं जा सकते? बाहर गए लट पड़ गए तो अंदर ही बैठना पड़ गया, और मेरी मेंटल स्टेट की धज्जियां उड़ गई उस टाइम पे। फिर मैंने जिद कर दी, मैंने कहा भाई मेरे को चाहिए, मैं लेके आऊंगा तो हम लेने कुछ और गए थे, बट वहां हमें जैज मिल गई, तो हम जैज ले गए। हमारा प्लान पहले था कि लैब्रा ले लेंगे, बढ़िया होता है क्योंकि सबके फ्रेंड्स में होता भी है। एक मेरा फ्रेंड है, उसके पास भी मतलब बीगल ही था, तो मैंने मतलब उससे वैसे ही पूछा था कि भाई बीगल्स कैसे होते हैं, कह रहा देख भाई बढ़िया होते हैं, ले आ। मतलब उसने ना ऐसे बोल दिया, तो एक सेकंड ऑप्शन ऐसा भी रख लिया। बट बाद में पता चला कि ये ठीक है, जिसको आना था घर में आ गया, वही आया। हम ना फर्स्ट डे से जैज से बड़े कनेक्ट बहुत ज्यादा, एक तो वो फीमेल है ने, तो मेल डॉग लाया नहीं है। हाँ, मेल से बर्दाश्त नहीं हो सकता, मेरी बन नहीं सकती, तो फीमेल है एक तो वो, प्लस उससे जैसे ही हम जिस दिन लाए थे, तो एक डॉग्स में एक वायरस होता है पार्वो वायरस, हाँ, तो उसको सेकंड डे पे ही वो डिटेक्ट हो गया था डॉग को हमारे। काफी तो डेडली होता है वो। काफी डेडली होता है। पार्वो और एक डिस्टेंपर। तो जैसे डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि 50-50 रहता है इसमें चांस बचने का। एग्री। जैज 32 दिन की थी। हाँ, अभी 32 दिन की थी, हमारे 2 दिन हुए थे लाए। 1 दिन हुआ था यार, 24 घंटे हुए हैं। 24 घंटे का। हाँ, और आती बीमार आते ही, हाँ, नेक्स्ट डे उल्टियां कर रही है, बॉडी में भी खून है। मतलब वही तो थोड़ा सा वैसा हो गया था सीन। डॉक्टर ने जब ये बोल दिया कि ऐसा ऐसा सीन है, और ऑब्वियसली बंदा भाई इतनी खुशियों से लाया है किसी को,
तो फिर सैड थोड़ा हो ही जाता है बंदा। चलो फिर उसका ट्रीटमेंट चला, बट शी हैड टू सर्वाइव, उसे करना ही था सर्वाइव, और वो किसी रीजन से ही हमारे पास आई थी। ऐसी बस। कोई भी नहीं आती जान आपके घर पे। मेरे पास लैब्रा था अच्छा 10 महीने का, उसको हुआ था दिसंबर। ओके, पूरी कोशिश करी, वैक्सीनेटेड था वो? वैक्सीनेटेड था, सब कुछ था, पता नहीं इसको, वो पहले बीमार हुआ, उसको कुछ गले में इशू हुआ। ओके। तो मैं तो गाड़ी में लेके जाता था, हाँ, मेरा एक हाँ। इवेंट था, तो उस दौरान मेरे पापा और मेरे भाई ले गए, तो पैदल पैदल ले गए। अब उस टाइम वीक चल रहा था, तो उसने किसी की पॉटी सुसु स्मेल कर ली होगी, जिसको ऐसी बीमारी थी, उसको लग गई, उसको सेम वहीं से ही होता। नाइट के अंदर सिम्टम्स आ गए। तो मेरी सिस्टर का कॉल आया कि ऐसे ऐसे ना उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं डर गया, ये क्या हो रहा है। उसकी टांग हिल रही, कभी हाथ हिल रहा सीजर्स हो रहा उसको। है। भाई वो मतलब वो था 34 किलो का, 10 महीने के अंदर, फुल ऑन क्लास A ग्रेड, वो चैंपियन लाइन मेरा लैब। और डॉक्टर विशाल जो उसको देख रहे थे, वो कहे कि ये सही नहीं है। तो ना यहाँ पे उनको गंद आने लग जाता है, ऐसा हमारे को नहीं आता, डिस्टेम्पर की पहचान है ये। अच्छा हाँ, तो आंखों में से गंद आता है। तो जैसे टेस्ट किट नहीं होती है, वो लोग ऐसे ईयरबड से लेकर ना टेस्ट किट करते हैं, सेम टाइम पता लग जाता है, वो पिंक लाइन ऐसे वाला, जैसे वो दूसरी चीज़ें चेक करते हैं। ठीक। उसको ना इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आई, उसने बोला कि इस बीमारी के बाद ना डॉग नहीं बचता। अब मैं कैसे बिलीव करूँ, मेरा इतना हेल्दी डॉग, इतना ये हो सकता सुंदर, है उसको। उसको ये हो गया। उसने बोला कि लाखों केस होते हैं, उसमें कोई बच गया जो ट्राई करते हैं, अदरवाइज 99% जो पेरेंट्स होते हैं वो इंजेक्ट करा देते हैं। कह रहे हैं कि आप चाहो, अब उसका इतना वेट था 30-35 किलो, उसके बाद उसको पर डे के हिसाब से इंजेक्शन लगते थे। भाई उसको मैंने अपने आंखों से देखा कि उसको केज में रखते थे, उसको फिट्स आते थे। वो बहुत नेक्स्ट लेवल। एक तो कुत्ता होठ काट चुका था, आईब्रो कट चुकी थी, पूंछ कट चुकी थी उसकी फिट्स आने के चक्कर में। छठे दिन उसको फाइनली मैंने बोला कि अब कर दो इंजेक्ट। नहीं देखा जा रहा था, बिल्कुल देखा जा रहा बहुत टफ है ये सिचुएशन। था। वो कह रहा है कि एक शर्त है कि आप जाओ। मैं कहा प्लीज़ मैं पैर बढ़ रहा हूँ, मेरी गोद में रहने दो, आप ऐसे इंजेक्ट करो प्लीज़। तो डॉक्टर विशाल ने मान लिया। मेरे 20,800 लास्ट, उसके 12-13 हज़ार पर डे का था उसका चार्जेस। मेरे 20,800 रुपये थे लास्ट में जो रहते थे। डॉक्टर विशाल ने वो नहीं लिए मेरे से। कह रहा प्लीज़ मैं नहीं लूँगा। मैंने इतना डॉग प्यार करने वाले देखा, पापा रो रहे, मम्मी रो रही, सीढ़ियों में खड़े होकर नीचे हॉस्पिटल की। वही मैं भी रो गया, मैं रो पड़ा था 24 घंटे के अंदर, मैं रो पड़ा। और मेरे जैसा आदमी रुलाने में विश्वास रखता है। यार पीछे से आवाज़ आ रही है। भाई आपका यूट्यूब चैनल और एक जैज़ी हुड पे बात करते हैं। जैज़ी हुड वेबसाइट, क्लासी जैज़ पे एक वेबसाइट बनी हुई है। वाह, ये भाई से बात कर। प्लीज़ जैज़ी हुड पे बात करते हैं। जैज़ी हुड एक बेसिकली पेट केयर स्टार्टअप है। ओके। हाँ जी, तो 2022 में ये शुरू हुआ था, जो कि हमारे बेसिकली फैमिली का, ऐसा कह लो कि उनकी सपोर्ट से, ठीक है। बस वो हमने एक शुरू करा है। तो आज की डेट में मतलब उसको ई-कॉमर्स स्टोर है बेसिकली। तो ई-कॉमर्स स्टोर ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड हमारी वेबसाइट है अवेलेबल, jazzyhood.com करके। तो वहाँ पर पेट केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अभी हमने जो स्टार्ट करा था वो टॉयज से करा था, बट धीरे धीरे करके रेंज बढ़ा लेंगे। जैज के नाम, मेरे घर में तो हमने ये भी सोचा हुआ है कि अब जो भी चीज आएगी नहीं, या हम बिजनेस कुछ करेंगे, तो कुछ भी करेंगे, वो होगा जैज के नाम पे। बच्चा बड़ा शुभ है, एक तभी मन में इसका नाम वैसे ही। जैज़ी बहुत हुड सही है। रखा। और एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हमने, उसका नाम रखा जैज रिकॉर्ड्स। उसी के जिस बारे में। पे हाँ, उस पे 2 गाने डले हुए हैं, अभी तीसरा बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मतलब, हाँ। आने वाले प्रोजेक्ट्स। हाँ आने वाले आने वाले 2 डले हैं ना, उसी पे डला, जादूगरनी और ओके रिपोर्ट। ठीक है। खापा जी आपका भी कोई गाना आ रहा है गगन भाई के साथ, जगन भाई स्काई बाजी के साथ? हाँ, बहुत आ स्काई रहे हैं। बाजी के लिए आपने लिखा ना? हाँ जी, बहुत गाने हैं अभी। अब रिलीज का उनको ही पता है, बट वी डिड 4 to 5 सॉन्ग्स। ठीक है। Yeah. अगर ऐसा कुछ हुआ है कि जो रिलीज हो गया, ऐसा हुआ है अभी कोई गाना? Release तो नहीं, हुआ मेरे अभी ख्याल से। रिलीज नहीं आएगा बट अभी आएगा, बट तो आप उसमें से अभी कुछ नहीं सुन सकते ना, सरप्राइज है। नहीं हाँ उसके वो अभी बाद सरप्राइज है, वो तो उन्हीं से ही पूछना पड़ेगा। बैट शॉट, बैट जेट, बैट जेट की लाइन है। बैड जट, अच्छा हो जाए। अच्छा, एक सेकेंड। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है। ये है वो बैड जट, बेसिकली माड़ा जट। माड़ा जट। माड़ा जट, हाँ। निकुड़िए वैलियां च आंदा मेरा ना, फड़ के बैठी है बंदूका मेरी बां, ਇੱਥੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦੀ ਐ ਦੁਨੀਆ ਏ ਸਾਰੀ, ਮਾੜਾ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਵੈਲੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ,
ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਐ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਇੱਥੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦੀ ਐ ਦੁਨੀਆ ਐ ਸਾਰੀ ਮਾੜਾ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ बस बम्ब। ये हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ, Drill है। बहुत बढ़िया है बहुत Drill का बढ़िया। meter है एंड बहुत बढ़िया ट्रैक है मजेदार गाना है। भाई इसके वर्सेस बहुत मैंने मतलब डीप लिखे तो फ्लेक्सिंग है, फ्लेक्सिंग भी फ्लेक्सिंग नहीं है है। फ्लेक्सिंग नहीं है एग्जैक्टली, फ्लेक्सिंग भी वो नहीं है, है हाँ hard है थोड़ा बहुत। सा हार्ड है बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो खापा जी आपका कोई ऐसा कोई माइंडसेट है कि आप गाने बेचोगे या फिर हाँ बिल्कुल है हाँ बिल्कुल नहीं है। नो बिल्कुल होगा बट मेरा जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि सपोज आप लिख रहे हो हाँ जी अगर कलम का कुछ नहीं होता हाँ जी तो कोई माइंडसेट रखा आपने नेक्स्ट लेवल ऐसा कुछ की प्लान भी है नहीं यार मतलब एक मैं- लिरिसिस्ट क्या सोचता है घर में बैठ के एक लिरिसिस्ट वही करता है कि उसकी जो वो राइटिंग बेसिकली वो बर्थ दे रहा है एक सॉन्ग को ओके तो वो बर्थ दे रहा है तो उसको बस रिकग्निशन मिल जाए बस अभी एक लिरिसिस्ट यही चाहता है कि उसके घर से बाहर निकल जाए बस जो उसकी लिखाई है जो भी है तो वो बाहर निकल जाए एवरी आर्टिस्ट नीड्स एन ऑडियंस मेरे हिसाब से। या हाँ, ऑडियंस की जरूरत आर्टिस्ट को भी है और ऑडियंस को भी एक आर्टिस्ट की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो जब नहीं मिलती रिकॉग्निशन या गाने नहीं चलते, ऐसा नहीं होता कि पहले दिन गाना डाला ओ मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। पूरे सुभाष नगर मैंने गाना डाला, गगन भी आई घर से सपोज, और सुभाष नगर में अगले दिन मेरा ही गाना बज रहा है, ऐसे नहीं होता। बड़ा औखा काम है, गाना बजता हुआ मिल जाए अगर आपको, बहुत मुश्किल काम है। लोगों को बड़ा इजी सा लगता है कि गाना ही तो बना है, क्या हो गया। मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे भी रहे हैं, अब मेरे को पता ना यार मैं एक दिन में गाना खत्म कर देता हूँ कभी कभार। ऐसा भी नहीं है कि हर गाना एक दिन में खत्म होता है, 15-15, 20-20 दिन भी लग जाते हैं कभी कभार किसी चीज में फंस जाओ। फील आने पे फील की बात है, फील कभी कभार एक दिन में भी आ जाती है, बट वो एक दिन में मेरे करने के अंदर 10 साल चले गए सीखने के। वो ठीक करके है। पहले तो उसको टाइम उतना ही लगता था हाँ, मतलब वो धीरे तो धीरे वो विद recognition एक प्रैक्टिस आर्टिस्ट को मिलनी करके चाहिए एक अगर दिन में वो आ जाता आपके मतलब का काम कर रहा है, और जो कि मेरे हिसाब से आज की डेट में बहुत कम मिलती है बहुत अच्छे आर्टिस्ट को। बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं मेरे अराउंड, सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो हल्का मिलेगा। ठीक है, मैं अच्छे लोगों के साथ ही काम करता हूँ जहाँ मेरा दिल भी ठुकता है काम करने का, नहीं तो मैं करता ही नहीं हूँ, मैं मना कर देता हूँ। पैसा गया ऐसी तैसी कराने अपनी, मेरे को काम ही नहीं करना, मेरे को समझ में ही नहीं आया, मैं नहीं करता। हाँ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज को लेकर हाँ। राइट मेरे साथ बंदे सारे बम काम करते हैं, डन बहुत मुश्किल से मिलती है रिकॉग्निशन, अगर मिली है मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, मेहनत रंग ले आई। नहीं मिलती तो सो जाओ उस दिन रात को, अगले दिन सुबह उठो फिर वही काम करो। गाने नहीं हिट होते कभी कभार तो बंदा, मेरे हिसाब से तो दूसरा गाना बना देना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो किसी भी फील्ड में हाँ। करते रहना चाहिए बट ठीक है रहो, ठीक है टिके रहो सर्वाइवल नेवर है। गिव अप हाँ Never नेवर give गिव up। अप वही वाली बात है ना नेवर ये हर फील्ड में है। हाँ हाँ, हर फील्ड में मैं एक बात पूछूं, बताओ आपकी फेवरेट गाली कौन सी है? मेरी फेवरेट गाली कौन सी है? देख ऑफ द टंग जो निकलती है वो तो भैंचोदी निकलती है उसके इमोशन बहुत है ना। कि आपकी? अरे कलेश हो गया भैंचो, भाई की बॉडी देख रहा मतलब है यही है मतलब बेंचोदी है कि मतलब यह है ही बस हाँ, स्लैंग बस है यही है, अब क्या Slang करें है, इसका। थोड़ा दिल्ली का स्लैंग है कभी ना आप स्काई बाजी से सुनना गाली में कहूँगा अरे फेवरेट वो गाली तो कौन सी क्रिएट करते हैं है? भाई, वो तो क्रिएट कर देते हैं गाली उनकी एक उनका भाषा है, एक खास पोस्ट की भैंस मांड का पोसी पता नहीं लोस क्या है एक और उनकी इनका भाषा अलग से भैंस मांड का लोस मुड़ा उसमें समझ में नहीं आता, वो पूरा ऐसे वो लिख मेरे भी सकते हैं समझ उस नहीं आया भाषा भाई, में। वो वही समझते हैं भैंस हाँ। मांस का पोसा पड़ा है क्या बोलते हैं भाई, समझ नहीं आया। स्काई भाई काश यहाँ पे होते तो पीछे से बोल देते, स्काई भाई कोई होते तो बोल देते, स्काई भाई कहाँ आप। कोई नहीं बस भाई, कुछ कहना चाहोगे मेरी ऑडियंस से? कुछ अपना, आपने इतना लंबा इतनी जर्नी, बड़ी जर्नी देखी है, कुछ कहना चाहोगे मेरी ऑडियंस से? कुछ नहीं, अभी स्टार्ट ही हुई है जर्नी, मैं तो डेली यही बोलूंगा कि स्टार्ट ही हुई है। स्टार्ट ही हुई जब कोई नया अचीव कर ला तो मैं आगे बढ़ जाऊँ बस उससे, फिर उससे बड़ा करते हैं कुछ। तो आगे देखो, सपोर्ट करो, गाने सुनो, गाने नहीं पसंद आते तो बता दो हमें ये वाला मत बनाओ, पसंद आते हैं तो खूब बजाओ। मैं तो ये रील्स वाला जो नंबर वाला सीन है मैं तो मानता नहीं इनमें। ये मेरा क्वेश्चन था, क्या इंस्टाग्राम ने जो किसी भी गाने की रेट बीट के रख दी है, इंस्टाग्राम पे जो गाना बज रहा है या बजवा रहे लोग प्रमोशन करके, इससे आर्टिस्ट को कितना लॉस हो रहा है? लॉस ही लॉस है, फायदा क्या है? भाई जिसके पास पैसे नहीं वो तो खत्म है। हाँ
वो तो डिमोटिवेट है, और जिसके बाद पैसे वो Demotivate इतना है। सुना देते हैं उतना गाना, सुना देते हैं वो वैसे मिलियंस ही। में व्यूज हैं। हाँ। यार एक मेरे को बात बताओ, मैंने गाना बनाया, ठीक है, पहले तो गाना बनाया, उसमें पैसे लगे, उसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं, लिरिक्स अलग होते हैं, कॉम्पोजिशन अलग होती है, अरेंज किया, बनाया अलग, मिक्स मास्टर किया, उसको एक गाना बना दिया, चलो मेहनत कर, उस मेहनत करने के बाद उसका कराया फोटोशूट, ताकि कम से कम स्पॉटिफाई पे तो डाल पाए, ठीक है, उसमें लगे पैसे, ठीक है, उसके बाद उसकी वीडियो करवाने के लिए पैसे लगे, हम्म, वीडियो कराने के बाद वीडियो का अलग तामझाम अलग है, वो शूट होएगी, वो उसके अंदर कलर होएंगे, उसको एडिट होगा, ये होगा, वो इतना सारा कुछ मेहनत भसड़ करने के बाद हमारे हाथ में से गाना गाना आता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के पैसे अलग है, जो लोग ट्यून कोर से या डिस्ट्रोकिट से जैसे भी करते हैं या ठीक है। किसी जगह से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको प्रमोट करने का स्यापा अलग है, समझ रहे हो कितना कुछ हो गया, एक गाने को कुछ लोगों, चंद लोगों को सुनाने के लिए कितना कुछ हो गया, और उसके बाद भी वो गाना आप तब तक नहीं सुना सकते किसी को, क्योंकि आप डेली का 500-600 गाना डल रहा है, तो उस हिसाब से आपका गाना तो पता नहीं कहाँ आएगा ना, सही बात है, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा पैसे लगा दिए इंस्टाग्राम पे, उसका सबसे ऊपर आएगा, ऊपर है। उसका सबसे ऊपर। जिसके पास पैसे नहीं है वो घर में रात को अपना गाना खुद ही सुन के सो रहा है, और ये सैड बात है, काफी सैड बात है ये, आजकल की वैसी ऑडियंस का लिसनिंग स्पैन कुछ है नहीं, और 15 सेकंड के अंदर भी मेरे हिसाब से, अब तो 15 सेकंड में कोई रील भी नहीं देखता, पहले एक टाइम था जब रील नहीं आई थी, सब देखते थे 30 15 सेकंड पूरी। सेकंड तक, 30 सेकंड तक, अब तो अच्छा इसकी शक्ल अब तो अच्छी नहीं अंगूठा है, चलता है। आगे कर, यूं, हाँ इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, आगे कर, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, आगे कर, और जहाँ पे गंदगी दिख गई बस हाँ, वहाँ रुक जाते वहाँ हैं, रुक जाओ, वहाँ रुक जाओ, ठीक है। वहाँ पे लाइक मिलियंस में है, वहाँ मिलियंस में है भाई, बकचोदी चलती है, बहुत तगड़ी चलती है बकचोदी है ये। जिन बंदों को, एक बात बताओ, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं किसी को डिस नहीं कर रहा, मेरे को इस बात से प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ठीक है, और आई एम श्योर बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे साथ के जो हैं या मेरे लेवल पे खड़े हैं अभी इस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे, उनको भी इस बात से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होएगी, ठीक है, अगर आप पूछने निकलोगे ना, पोल करा दो, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होएगी। एक इंस्टाग्राम कोई भी इन्फ्लुएंसर है XYZ, उसने करना क्या है, आपके गाने पे लिपसिंक करना है, अगर गाना ही नहीं होगा तो लिपसिंक हो पाएगी नहीं, तो वक्त किसकी ज्यादा है, जिसने गाना बनाया ना, या जिसने 15 सेकंड का लिपसिंक किया, बट पैसे किसके ज्यादा हैं, जिसने 15 सेकंड का लिपसिंक किया। भाई 30 सेकंड के 3,000 रील का क्या रेट है, बेवकूफ बात है ये, बताओ, बहुत बेवकूफ बात है ये, और ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इंस्टाग्राम के ऊपर गाने प्रमोट करने करवा दो बैन, और दोबारा उसी में आ जाओ कि ब्लूटूथ से गाने शेयर होंगे या सीडियां बिकेंगी, फिर देख लेते हैं गेम क्या है। नाइस भाई, नाइस। जो बहुत जिन nice। लेजेंड्स को हम सुनते हैं उन्होंने सीडियों में बजवा दिए गाने, और गाना तब बजा माना जाता है जब वो रील पे ना है, जब वो आप चौक पे खड़े हो और गाड़ी निकल गाड़ी जाए में मुंह के बजे। आगे से, उसमें गाना बज रहा हो, प्लेनेट से और ओरिजिनल हाँ, लेकर आते थे बंदे, वहां बजा हुआ माना जाएगा गाना। एग्री, यहाँ रील तो के ऊपर बहुत, तो बेशक पता नहीं क्या क्या बज गया यार, कच्चा बादाम जैसा गाना बन गया, बज गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गाना बेकार है, मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी है, बट उससे बहुत बेटर चीजें हम करते हैं, और ऐसी बहुत सिली चीजें बचती हैं। एक आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेट तो होता है यार, हाँ, मान बहुत सकता हूँ, एज अ आर्टिस्ट के नाते मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ है, फ्रस्ट्रेशन हर काम में है। सेल्फ लव भी बहुत है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है। एक आर्टिस्ट सबसे ज्यादा प्यार भी अपने से ही करता है कहीं ना कहीं, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप डेली एक चीज को जन्म दे रहे हो ना, आउट ऑफ नथिंग। यार आप कोई मैं प्रोजेक्ट खोलता हूँ, ब्लैंक होता है वो, ओह ब्लैंक ही तो होता है, कुछ होता थोड़ी ना उसमें, खाली पेज है, ठीक है, डेली नया खाली पेज खोलता है मुंह के आगे, बिल्कुल। उस डेली ऊपर उस पर एक नई ड्राइंग बनती है, और वो ड्राइंग लोगों को सुनाने के लिए बनती है। एंड यू ऑलवेज लव टू राइट। हाँ, नाइस। वो जब हम ड्राइंग बना रहे होते तो हमें बड़ा मजा आ रहा होता है, हम प्यार भी करते हैं उससे, खुद से भी प्यार करते हैं कि क्या बनाया यार तूने, जन्म या होता क्या है। लिखा है भाई ने, ठीक है। फिर वो गाना नहीं चलता, फिर उस टाइम पे ऐसा लगता है वेस्ट हो गए सारे, चल कोई नहीं, सो जा। अगले दिन फिर सुबह वही खाली पेज आपका इंतजार कर रहा है, फिर करो। फ्रस्ट्रेशन वहाँ है, सेल्फ लव सुबह है, रात को हार गए। ये डेली होगा भाई। जब आपके साथ का दोस्त आर्टिस्ट बनता है और आपके लिए वो गाने बनाता है, अपने लिए गाने बनाता है, खुद अपनी ऑडियंस के लिए गाने बनाता है, तो बहुत प्राउड फील होता है। जैसे मुझे आप दोनों पे हो रहा है, स्काई भाई पे बहुत प्राउड है, मुझे अपने आप पे ही प्राउड है थोड़ा बहुत। ऐसे लगे रहो, काम करते रहो, इंस्पायर हो, करो, बनाओ म्यूजिक। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है, कोशिश जारी रहेगी। हाँ, कोशिश करने वालों के मेरा तो हार एक भी सिंपल फंडा है, मैं रात को सोया, अगर तो मैं कल सुबह उठ गया तो काम करूंगा, अगर मैं कल नहीं सुबह उठा तो बाकियों की प्रॉब्लम। जैसे अगर मैं नहीं उठ पाया
मैं सिधार गया हाँ तो मेरे आसपास वाले बंदे देखेंगे ना कि क्या हो गया। वो परेशान हो गए हाँ, वो तो परेशान हो इसलिए गया, वो मेरा तो खत्म है। परेशान ना हो इसलिए आपको उठना पड़ता है। हाँ, मैं उठ गया तो मैं काम कर लूंगा। बहुत सही। ठीक है भाई, थैंक यू इतना मजा आया अच्छा बहुत। एक्सपीरियंस शेयर बहुत करने बढ़िया के भाई। लिए। होप आपको ही मज़ा आया होगा। काफी, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई, हॉट से कॉफ़ी हो गई कोल्ड, बढ़िया चार्जेस हो गए अलग। एक और बनाएंगे अभी कॉफी। ओके फिर बिल्कुल। पैकअप करते हैं। पैकअप करते हैं। ओके ऑडियंस, थैंक यू। होप आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो गिव अप कर जाते हैं, बट करना नहीं चाहिए। नहीं करना इन चाहिए दोनों आर्टिस्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एक की कलम और एक का म्यूज़िक, कमाल चीज़ें करते हैं। सपोर्ट करो, प्यार करो। ऑलवेज बोलता हूँ तुम्हारा चैनल है, बैठ के बात करेंगे। मोहित बाय भाई के गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करो एवरीवन, बहुत क्रेजी और फन शिट होने वाली है इस पे। भाई बिल्कुल। आप बस गिव अप नहीं करना है, करते रहना है, बाकी विश्वास रखो और जो होना है वो तभी होना है। हाँ, जिद नहीं करने की जरूरत, मैंने बड़ी मुश्किल से अभी बता रहा हूँ इसीलिए। बिल्कुल। बाय गाइस।